हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम आगे वचन पढ़ेंगे। कल मैंने आप सभी को बताया कि हमारा जो परमेश्वर है वो आदम का परमेश्वर, यानी जो संसार का हर एक मनुष्य है वो आदम और हब्बा के वंशज है। हमारा परमेश्वर किसी जात धर्म का नहीं, बल्कि ये मनुष्य का परमेश्वर है, इंसान का परमेश्वर है। हमने कल देखा कि आदम ने गलती की, परमेश्वर के वचन को तोड़ा। अब प्रभु ने उनका न्याय किया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तूने यह जो किया, इसलिए तू घरेलू पशु और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने देखा कि सर्प ने गलत किया, उसी ने हब्बा को उत्तेजित किया वचन को तोड़ने के लिए। तब प्रभु ने पहले सर्प का न्याय किया। उन्होंने सर्प से कहा कि तू सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित होगा और तू पेट के बल चला करेगा, तू अपने जीवन भर मिट्टी ही चाटता रहेगा। हमारे आत्मिक पिता हमें बताते हैं कि जब प्रभु ने सर्प का निर्माण किया था, उसे बनाया था, तो उसके पास पाँव थे, लेकिन जब उसने गलतियां की तो प्रभु ने उसके पाँव को छीन लिया और उसे श्रापित किया। आगे प्रभु का वचन कहता है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। आगे प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने सांप से कहा कि हे सांप, मैं तेरे बीच में और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तेरे वंश के बीच में और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। अतः मैं समझाना चाहती हूँ कि प्रभु ने कहा कि जब भी मनुष्य तुम्हारे वंशज को देखेगा, यानी सांप को देखेगा, तो उसे मार डालेगा। अतः हम देखते हैं कि जब हम कभी अपने आसपास सांप को देखते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं, हमारे अंदर एक क्रोध उत्पन्न हो जाता है और उसे हम मारने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। ये जो भावनाएं हैं प्रभु ने ही इंसान के अंदर डाली है कि जब वो सर्प को देखेगा तो उसी गलती के कारण, उसी पाप के कारण जो उसने परमेश्वर से हमारी दूरी बना दी है, उसी की वजह से जो प्रभु ने हमारे अंदर उसके प्रति दुश्मनी उत्पन्न कर दी है, उसी के कारण उसे मनुष्य मारना चाहता है। और सर्प भी जब मनुष्य को देखता है तो उसकी एड़ी को डसता है। फिर स्त्री से उसने कहा, प्रभु ने फिर स्त्री का न्याय किया, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। मेरे प्रियो, अब प्रभु ने तो सांप का न्याय कर दिया, अब उसने स्त्री का न्याय किया। उसने स्त्री से कहा कि हे स्त्री, तूने जो पाप किया, आदम को बहकाया, अब तेरे अंदर जो भले बुरे का ज्ञान आ गया है तो तेरे अंदर सांसारिक भावनाएं उत्पन्न होगी। अतः तू पाप करेगी। जब तू पाप करेगी, जब तू गर्भवती होगी, तो तब मैं तेरे उस गर्भवती होने की पीड़ा को, यानी उस दुख को बढ़ाऊंगा और तू पीड़ा के साथ उस बालक को, जिसको मैं नहीं चाहता, जिस काम को करने के लिए मैंने नहीं ठहराया था, मैंने तो तुम दोनों का निर्माण किया था कि तुम अदन की वाटिका में रहोगे, मेरी सहभागिता में रहोगे, मेरी सेवा करोगे। अब जो तुमने पाप कर लिया, उस भले बुरे के ज्ञान को, वृक्ष को खा लिया, तब तुम्हारे अंदर सांसारिक अभिलाषाएं होगी। अतः जब तुम पाप करोगे, गलती करोगे, अतः तुम जो पाप करोगे, गलती करोगे, सहभागिता करोगे, तो जब तुम गर्भवती होगी तो जो तुम्हारा बालक उत्पन्न होगा, जिसके लिए मैंने तुम्हें नहीं ठहराया, उस कारण मैं तुम्हारे गर्भवती होने की पीड़ा को बढ़ाऊंगा और तू पीड़ा और दर्द के साथ ही उस बालक को उत्पन्न करेगी। फिर भी प्रभु ने कहा कि फिर भी मैं तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी, उसके बावजूद भी तेरी लालसा तेरे पति की ओर ही होगी। और उसने आदम से कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तूने उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। प्रभु ने हब्बा से कहा कि हे हब्बा, तूने जो आदम की अधीनगी को नहीं स्वीकारा, अतः मैं ठहराता हूँ कि आदम अब तुम्हारे ऊपर अधिकार रखेगा, अपना हक जमाएगा। अब प्रभु ने आदम का न्याय किया। उसने आदम से कहा कि हे आदम, जिस मिट्टी से तू निकाला गया है ना, अब तू मिट्टी का बना है, लेकिन अब तेरे कारण ही वो मिट्टी श्रापित हो गई, क्योंकि तूने पाप की, गलती के मेरे वचन को तोड़ दिया। अब तेरे कारण वो मिट्टी श्रापित हुई। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी, तू खेत की उपज खाएगा। प्रभु ने आदम से कहा कि हे आदम, अब तू अधिक परिश्रम के साथ भूमि को जोतेगा, बोएगा और फसल को उपजाएगा, लेकिन वो जो भूमि है ना, तेरे कारण श्रापित हुई है, वह ऊँट कटारे ही तेरे लिए उगाएगी। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाए, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाए। प्रभु ने कहा कि हे आदम, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा।
और तूने जो मिट्टी से मैंने तुझे बनाया है, तो फिर उसी मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने आदम को बनाया था तो उसके अंदर कोई संघर्ष नहीं था। वो बिना संघर्ष के अदन की वाटिका में अपने जीवन को व्यतीत करता था, फलों को खाता था, प्रभु की सहभागिता में अपने जीवन को बिताता था। लेकिन जब उसने गलती की, प्रभु के वचन को तोड़ा, तब उसके जीवन में संघर्ष आया, तब उसके जीवन में मृत्यु आई। प्रभु ने कहा कि तू मिट्टी से निकाला गया और मिट्टी में मिल जाएगा, यानी मर जाएगा, नाश हो जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। यहाँ हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने, जब वो नंगे थे, उन्होंने पत्ते को लपेट के पहना हुआ था, तो प्रभु ने एक उनके लिए कुर्बानी दी, एक बलि दी, एक मेमने की कुर्बानी चढ़ाई, और उसके चमड़े को लेकर प्रभु ने उन दोनों के नंगेपन को, उनके शर्मिंदगी को ढक दिया। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यदि आदम और हव्वा ने गलती न की होती, यदि शैतान के बहकाव में न आए होते, तो उनके जीवन में संघर्ष नहीं आता। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि इसी तरह से जब प्रभु हमें चुन लेते हैं और अपने अदन की वाटिका में रहने के लिए, अपनी सहभागिता में रहने के लिए ठहरा देते हैं, तब शैतान हमारे जीवन में अलग अलग बातें दिखाता है, जो हमारी परिस्थितियाँ उन्हें हमें जाहिर करता है कि तू जो अब बीमार है, तूने प्रभु को चुना है, फिर भी बीमारी तेरे अंदर बनी हुई है। और हम अपनी बीमारी की ओर ध्यान कर लेते हैं, परमेश्वर की ओर से ध्यान हटा देते हैं। शैतान हमें हमारी वर्तमान परिस्थितियों को दिखाता है कि वर्तमान परिस्थिति हमारी क्या है, जो प्रभु ने हमारे लिए आशीष और ब्लेसिंग ठहरा रखी है, उसके ओर हमें ध्यान नहीं देने देता। मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि शैतान के बहकाव में न आए, क्योंकि शैतान के विषय में लिखा है कि शैतान तो झूठा है वरन झूठ का पिता है। प्रभु उसके विषय में कहता है कि शैतान तो झूठा है वरन झूठ का पिता, यानी शैतान की कोई भी बात सच्ची नहीं ठहरती, वो झूठा ही है। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहती हूँ कि यदि जो शैतान है, उसने हव्वा को कहा कि हे हव्वा, तू फल खाएगी तो प्रभु के समान बन जाएगी, तेरे अंदर विवेक आ जाएगी। हव्वा ने फल खाया, लेकिन शैतान उसको आगे की बात नहीं जाहिर किया कि हव्वा, यदि तू फल खाएगी तो प्रभु तुझे अदन की वाटिका से बाहर निकाल देगा, तू अपने जीवन में संघर्ष करेगी, तुझे पीड़ा होगा, तुझे दुख होगा। यदि वो ये बातें जाहिर कर देते तो हव्वा कभी भी उस फल को न खाती, न प्रभु के वचन को तोड़ते। इसी रीति से शैतान हमारे जीवन में आज की परिस्थिति को दिखाता है कि नहीं, हमारे लिए आज क्या ठीक है, लेकिन आने वाले समय में उस काम को करने के कारण, उस वचन को तोड़ने के कारण क्या हम संघर्ष उठाएंगे, वो हमें वो जाहिर नहीं करता। हमारा प्रभु ही हमें बचा के रखता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमें अपने पंखों के तले छिपा के रखता है। हमें अपने प्रभु की उपस्थिति से दूर नहीं जाना है, उसके अनुग्रह को व्यर्थ नहीं होने देना है। जब प्रभु ने हमारे ऊपर दया कर दी, जीवते परमेश्वर जो हमारा संसार का रचयिता है, उसने हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि को फेर दी, उसने हमें चुन लिया, ठहरा लिया, पाक और पवित्र कर दिया। तो हमें अपने प्रभु के लिए पवित्र बन के रहना और अपने जीवन को व्यतीत करना है। जय मसीह की आमीन।